हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि यहाँ पे बहुत लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता चली, और उसका रीज़न ये है कि बहुत लोग मुझसे अपडेट मांग रहे थे और मैं अपडेट नहीं दे पाई महाकुंभ का। ये देखो, ये भी आ गए। और मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ में मेरी कार खो गई थी। अभी आपको मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी तो आप दंग रह जाओगे कि मैं कितना ज़्यादा इलाहाबाद में प्रॉब्लम आया। कार खोने वाली बात तो मैंने शेयर ही नहीं की थी, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि मैं कुछ भी बोल ही नहीं पा रही। तो मैं सोची कि मैं क्या बोलूं, और मैं इतना हरेसमेंट में थी। तो मैं चलो पहले बताती हूँ कि हुआ क्या हम लोगों के साथ, कौन कौन गया है पहले तो ये बताइएगा, और आप लोग परेशानी का सामना किए हो कि नहीं किए हो ये भी बताइएगा। पर हम लोग जब गए तो संजोग की बात थी कि हम लोग ने सोचा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम लोग 15 तारीख को गए थे एक्चुअल में, आपको मैं बता दूं। और हम लोग ट्रैफिक के चक्कर में रात में कितने बजे निकले रात थे? में 14 तारीख की रात 3 बजे हम लोग घर से निकले। हम लोग ये सोचे कि चलो भैया जल्दी जल्दी रात में निकल जाएगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगी, तो चल वैसे दिए। आपको मैं बता दूं, ये डिसीजन भी हम लोग का सही था कुल मिला के, कि हम लोगों को रायबरेली से लेके प्रयागराज लगभग कितने किलोमीटर है इशू? 180 किलोमीटर हम लोग के यहाँ से पड़ता है हाँ, पर प्रयागराज। पहुँचने में हम लोगों को 6 बज गया था, 6 साढ़े 6 बज गया था। मगर मतलब मेन रायबरेली से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं थी, जो हम्म। थी मतलब उतनी झेली जा सकती है इतनी ट्रैफ़िक। भाई आप जब ज़ाहिर-सी बात है महाकुंभ के लिए जा रहे हैं तो इतना तो आपके महाकुंभ से जो संगम नगरी की तट थी वहां से इधर हम लोग को 14-15 किलोमीटर पहले जाम लगा था, सही से देखा जाए तो। सही-सही जाम लगा। मगर वो हाँ। माइंड मेकअप था, क्योंकि इतना लोग बताए थे कि जाम रहेगा, तो वो तो चलो माइंड मेकअप था। फिर वहाँ से एक्चुअल क्या हुआ, हम लोग से गलती क्या हो गई, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों की जो कार है वो खड़ी करवा दी गई, मतलब फाफा मऊ। फाफा मऊ है। क्योंकि वहाँ पे मतलब फाफा मऊ में जो बेली कछार था, वहाँ पे बेली कछार में मेरी गाड़ी पार्क हो गई। ये तेजस ने इतनी बड़ी गलती किया, ये गूगल मैप से देख रहे थे, और मैंने इनसे पूछा कि वहाँ से हमारा संगम कितनी दूर है नदी। तो कहे मम्मी बस गाड़ी आप खड़ी हाँ। करिए, और सच में सारी गाड़ी वहीं पे खड़ी की, और और बस 3 किलोमीटर। वो अपने हिसाब से एकदम नियरेस्ट लगाए हुए थे गाड़ी ना, कहीं यहाँ से बहुत 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 पास है बहुत वो। पास है। वो 3 किलोमीटर है मम्मी, बस उसके बाद संगम। तो हम लोग को लगा चलो यार, हाँ। 3 किलोमीटर पहले ही गाड़ी खड़ी हुई है, और सच में वहां पे बहुत भीड़ थी, सारी गाड़ियां वहीं पे मतलब रुकवा दी जा रही है, पुलिस भंग भंग कर लेगी। हम लोग ने गाड़ी खड़ी कर दी। अब हम लोग के दिमाग में तो 3 किलोमीटर बसा हुआ था, सामने पुलिस वाले भी धक्का दे दे कि भाई आगे बढ़ो जाम ना लगाओ, अनाउंसमेंट कर रहे थे। हमने कहा चलो ठीक यार। हम लोग चलते चले गए तो क्या हुआ, बगल में हम लोग ने जब 1 किलोमीटर लगभग आगे पहुंचे तो वहां पे देखे सरकारी बसेस लगी थी। तो एक पुलिस वाले ने हमसे कहा भी कि मैडम सरकारी बसेस हाँ, कि है, अगर फ्री बस से सेवा जाना हो है। तो बस से चले जाइए आप लोग, और हाँ, अगर आप लोग ऐसे जाना। ऐसे जाना चाहते हो तो ऐसे भी चलिए। हाँ। और हम लोग के ये तेजस के दिमाग में क्या था और तेजस। इनके दिमाग में क्या था कि अरे नहीं, धाम पे जा रहे हैं तो स्ट्रगल करके जाएंगे। तो दिमाग में तो 3 किलोमीटर बसा हुआ था। अब हमने कहा चलो ठीक है। तो कहे मम्मी क्या थक गई आप, तो केदारनाथ जाने की बातें करती हो, और क्या 2 ही 3 किलोमीटर में थक जाएंगी। मैंने कहा चलो अब धाम की बात है तो भाई इतना कर ही सकते। 3 किलोमीटर माइंड में फिर था। हमने बस नहीं ली। वैसे आपको बता दूं, बस पे भी काफी भीड़ थी, वहां भले बस बस लगी तो हुई एकदम थी, खचाखच भर भर के जा खचाखच रहे थे। भरी हुई थी। अच्छा, हम लोग पैदल चल दिए। कुछ लोग मतलब कुछ ग्रुप ऐसे थे, हम लोग के साथ ही पैदल चले थे। हम लोग ने कुछ पूछा नहीं, ना वो हमसे मतलब रखे ना हमने उनसे मतलब रखा। अच्छा, चलते चले गए, चलते गए यार। 1 किलोमीटर बीता, 2 किलोमीटर बीता, 3 4 5। हम प्रीत से पूछे, हमने कहा प्रीत कहाँ पे है संगम, अभी तक आया नहीं। तो कहे मम्मी वो टंकी देख रही है, बस वो टंकी के पास ही हाँ, एक वहीं पे। पानी की टंकी दिख रही थी येलो कलर की, तो कह रहे थे वो टंकी देखो मम्मी, वो टंकी के पास ही एकदम संगम नगरी है, संगम का तट है मतलब। तो हम और लोग का चलो जानती है, ठीक है। पैदल चलते 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 5 किलोमीटर चल गए, और वो जब हम पलट के देखे तो टंकी गायब हो गई। ना टंकी दिखी, ना इनका संगम दिखा। और न लोग दिखे। ना लोग दिखे जो हम जो हम लोग। लोग के पीछे ग्रुप बना के आ रहे थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, केवल हम ही थे। हम, ये, प्रीत और मीत, मतलब मेरे 4 चार लोग। बच्चे। बस अब आपको चारों मैं लोग। बताऊं, चलो कि वो अब मेरा दिमाग सनका। मैंने कहा यशु क्या पूरे संगम तट पे हम ही अकेले हैं जो जा रहे हैं, पूरा सारे लोग। पूरे प्रयागराज में केवल हम 4 पर्सन ऐसे थे जो केवल देख रहे थे सिंगल। ना पीछे कोई था, ना आगे कोई था। जो मतलब लोकल के थे, शहरी सेवा, वही लोग थे। बाकी कोई संगम जाने वाला हम लोग को नहीं दिखा कोई वहां नहीं पे। दिखा। और जो दिखे भी वो बस पे लद के, ऑटो पे लग हाँ। के, उस सारा सारा बगल से निकल जाए। अब हमारे दिमाग सनका। फिर उसके बाद अच्छा, वहां पे एक आदमी थे, वहां से उनसे पूछा भैया कि यहाँ से संगम कितनी दूर है। वो कहे मैडम चलिए अभी 12 किलोमीटर आप आगे जाइए। तब भैया दिमाग एकदम सन। एकदम अब लगा दिमाग दिमाग एकदम खराब। ये हुआ, खराब। मैंने कहा ये बताओ तेजस, 3 किलोमीटर तुम बताए कि 3 किलोमीटर है, और ये बता रहे हैं भी 12.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा आपको पैदल, और आपको कोई साधन भी नहीं मिलेगा यहाँ पे।
अब फिर बताओ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मैं हम लोग ने बस रोकने की कोशिश की मगर कुछ नहीं रुकेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत भरी भर हुई के थी। वहीं से चल रही थी भर भर तो करके। वहां से ऑटो भी नहीं मिला था मगर किस्मत एक ऐसी थी कि एक ऑटो वाला रुका, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। ऑटो में हम लोग किसी ने लटक के ऑटो वाले में बैठ गए कि वो ऑटो वाला मतलब थोड़ा सभ्य था, बैठा लिया हम लोगों को। फिर वो संजोग की बात थी, ले दे के हम लोग को संगम तट तक पहुंचा दिया, मतलब उसके बाद नहीं चलना पड़ा। उसने हम लोगों से 300-300 रुपये पर हेड का लिया। तो हमने कहा चलो भाई 300 ले या 600 ले, मगर वो कुल मिला के टोटल छोड़ तो दिया। क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी पैदल चल चल करके। 5-6 किलोमीटर हम लोग चल दिए थे पैदल। उसके बाद ये मिला ना, तो समझ लो जैसे लगा था कि बहुत सुकून भरा चीज़ कुछ मिला। हमको लगा बस जो भी है भैया दे दो, भैया संगम तक पहुंचा दो। लेकिन वो कहो कि लेके गया संगम तक, है ना। फिर उसके बाद फ्रेंड्स वहां तक हम लोग पहुंच गए। फिर उसके बाद हम लोगों को एक्चुअली आप बहुत लोग पूछ रहे थे दीदी कौन से घाट पे, सेक्टर 5 पे थे हम, हाँ, ठीक है। सेक्टर 5 गंगा घाट तो था। गंगा घाट था, वहां पे ही हम लोग को स्नान करना था। और वहां पे सर्फ एक्सल का आप देखे होंगे सारे इन्फ्लुएंसर, तो वो जानती है हर दिन सेक्टर मतलब जो सर्फ एक्सल का मतलब वो था, कैंप वो था वो। हर दिन अलग अलग जगह पे कैंप लग रहा था। हाँ, जो हम लोग का दिन था 15 तारीख को, उस दिन सेक्टर 5 में गंगा घाट पे लगा हुआ था कैंप। तो हम लोग को गंगा घाट पहुंचना था। हम लोग गए किधर से, इधर संगम तट से होते हुए, हाँ है ना। संग मतलब गए तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं, हम वो लोग तो गए एकदम थे सही गए हैं। तो वो मतलब कुल मिला के टोटल वो अच्छे से हम लोग पहुंच गए। वो स्ट्रगल नहीं होता। मैं कहती हूँ अगर आप इतने बड़े कुंभ में आए हो तो छोटी मोटी 2-4 किलोमीटर को मैं स्ट्रगल बिल्कुल नहीं कहती हूँ, भीड़ को भी स्ट्रगल नहीं कहती हूँ, क्योंकि भाई लाखों की संख्या में जहाँ पे सही लोग बात आ रहे हैं तो उतना तो हमको झेलना। चलिए वो भी बहुत अच्छे से हुआ, फिर वहाँ स्नान भी हुआ, सारी चीजें बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छा। तट भी बहुत अच्छा मिला था, ऐसा नहीं शांत था। मतलब वहाँ पे रेत पे ना आपको पैरा बिछा दिए गए हैं, संगम के घाट के रेत पे पैरा, जिससे ताकि आपके पैर वैर में धूल उल गंदगी ना ना। लगे और सामान अच्छे से रख सको। ड्रेसिंग रूम भी मतलब था वहाँ पे, मतलब क्यों ड्रेस भी अच्छे से चेंज कर सकते हो। जो बैग था वो भी बहुत अच्छा मिल गया था, संजोग की बात थी। मतलब कुल मिला के ओवर वहाँ सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे मिले। इलाहाबाद के लोग बहुत हम लोगों को हेल्प कर रहे थे, मतलब जो भी था यूट्यूबर, जितने भी हम लोग मतलब जितने भी लोग हमको देख रहे थे यूट्यूब से देख रहे थे, क्षेत्रीय वाले सबके भी। सब बहुत मदद कर रहे थे। वो सब बहुत अच्छा प्रोसेस था। फिर उसके बाद जानती हूँ भीड़, जानते हो हम लोग वहाँ पे 9:30 बजे पहुंचे, 11:30 तक हम 12 तक हम नहा धो के एकदम सारा काम खत्म हो चुका था। फिर मैं जानती थोड़ी देर बाद यशु से कही, मैंने कहा इनसे कही, मैंने कहा यार एक काम करो यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं जितना देख रही हूँ भीड़ आने बढ़ती वालों चली को जाती की है, भीड़ हाँ। नहीं थी, मतलब जाने वालों की भीड़ नहीं थी, मगर आने वालों की भीड़ बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा बढ़ रही थी। मेरी घबराहट शुरू हुई फ्रेंड्स, मैं इन्होंने आपको कहा कि नहाओ धो करके और पहला काम करो, यहाँ से निकलो निकलो। पहले। तो तो हम लोग ने वहां से निकलना शुरू किया और उसके बाद फ्रेंड्स इतनी भीड़, मतलब आप बिलीव मानो, बहुत लोग कह रहे हैं कि बच्चा लेके, मैं तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी कि आप बच्चा, मतलब मैं अपना हाँ, डॉगी लेके छोटा जाने, बच्चा है या डॉगी है वगैरह, आपका कोई पेट है, तो उसको आप बिल्कुल मत लेके जाओ, बिल्कुल क्योंकि मत लेके बहुत जाओ। ही ज्यादा परेशान हो जाओगे आप, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत परेशान, भीड़ है, बहुत ज्यादा बहुत भीड़ भीड़। है वहाँ पे। और आपको पता है लोग एकदम तादाद में चले जा रहे, ना ऑटो मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना कोई मतलब कुछ नहीं, बस आगे बढ़ते जाओ। कितने किलोमीटर चलना है ये भी कुछ भी नहीं पता। वहां पे बाइक वाले और मतलब लोग, मतलब हम आपको बताएं, सब लोग कहते हैं ना कि वहां बाइक है, ऑटो है, बस है, पर जब आप 1 लाख लोग हैं, सब लोग जैसे 10 लाख लोग हैं वहां पे, और 10 लाख में अगर 50,000 बाइक वाले, ऑटो वाले और रिक्शे वाले होंगे भी, तो 10 लाख में 50,000 रिक्शे वाले, बाइक वाले कितना जना ही पड़ेंगे, क्योंकि कितने लोग उस पर बैठ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ वहां पे ना कि मतलब इतनी डिमांड थी, अगर एक बाइक दिख रहा था तो एक लोग 1,000 लोग उसको घेरे हुए थे, मतलब कि मुझे छोड़ दो, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे छोड़ दो, इस तरह था। और वो जो रेट बता रहे थे आपको वही रेट देना है, अगर आप नहीं देते हो, आप बार्गेनिंग कराने लगो, तब तक वो कहीं और सेट हो जाएंगे। हम लोग आते समय इतना परेशान हुए। अच्छा संजोग की बात है, हम लोग के दिमाग में, जब जो मैं आपको पहले बताई कि हम लोग के दिमाग में सेट था ना कि हम लोगों को इस घाट पे, मतलब वहां पे हम लोग 3 किलोमीटर सोचे, हम लोग आ चुके थे 17 किलोमीटर आगे। अब हम लोग जो कार जो खड़ी किए थे वो हम लोग को टोटल 17 प्रॉपर, किलोमीटर पीछे। हाँ 17 किलोमीटर पे, और प्रॉपर लोकेशन वो क्लियर नहीं था कि कहाँ, क्योंकि हम लोग तो 3 ही किलोमीटर दूर सोचे थे, हम लोग सोचे 3 किलोमीटर आगे जाएंगे हमको कार मिल तो जाएगी। कार जहाँ हम लोग की खड़ी भी थी, वहां पे कोई लोकेशन तो था नहीं, केवल खेत था, उसके पार्किंग बना दिया गया था कि उसको बताया जा सके नहीं भैया यहाँ पे है। और उसकी भीड़ में हम लोग आगे चले आगे गए। चलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जब लौटने लगे, हम लोग को कितने किलोमीटर पैदल चलना है ये कुछ ठिकाना नहीं था। खाली पुलिस वाले से हम लोग पूछे थे भाई कितने किलोमीटर जाना, बस चलते जाओ, अभी इतने किलोमीटर है, इतने किलोमीटर आगे अगर मिल गया तो ठीक है, दुकानदार भी कह रहे मिल गया तो ठीक है। मगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, कम से कम 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर मैं आते समय चली होंगी, उसके बाद मेरी हालत इतनी बुरी खराब हो गई हाँ, थी, इनको तो चक्कर आने लगा था, चक्कर आने लगा था। अब फिर नहीं चल एक पाएंगे। ऑटो वाला था, कुल मिला के टोटल मुझसे ज्यादा इन लोगों की खराब थी। फिर एक ऑटो वाला नहीं, एक ऑटो वाला तो कोई तैयारी नहीं हो रहा था। फिर एक बाइक वाला था, उसको मैंने कहा भैया आप वहाँ चलोगे, तो वो कहा कि मैं एक लोगों का कितना 600 रुपये लूंगा, पर हेड का 600 रुपये लेंगे। तो 600 मेरा, 600 इनका, 600 दोनों बच्चों का। इस तरह 2 बाइक पे हम लोगों को, एक बाइक पे 3 लोग, एक बाइक पे 3 लोग बैठ गए।
अब उससे हम लोग ने कहा कि भैया हम लोग रायबरेली से आए हैं और जहाँ पे रायबरेली से आने के बाद फर्स्ट पार्किंग होती है वहीं पे हम लोग का बाइक है। अब वो भी क्या बच्चा ने, वो बेचारा हम लोग को लेके चल दिया और उधर बच्चे भी आ रहे हैं, इधर बाइक से हम भी आ रहे हैं। यार फ्रेंड्स मैं क्या बताऊं, अब वो जो एरिया था वो इतना बड़ा कि मैं क्या बताऊं। मैंने पुलिस वाले से बोला कि भैया मैं भूल गई हूँ, मैं अपनी मतलब कार भूल गई हूँ और ऐसा बात है, मेरा 17 किलोमीटर मैं आगे आ चुकी हूँ और मेरी कार किस लोकेशन पे है, आप बता सकते हैं क्या रायबरेली से आने वाली कारों को कहाँ रोका जा रहा है। उन्होंने बोल दिया कि आपकी गाड़ी बेली खेड़ा में खड़ी है। नहीं, बेली खेड़ा नहीं थी, वो बेला कछार, भाफा मऊ में बेला कछार है, वहां पे सारी पार्किंग हो रही थी। उनको हम लोग थोड़ा बहुत लोकेशन बताए, बड़ी सी पार्किंग है वहाँ, 4 व्हीलर वगैरह सारी खड़ी है। तो कहीं आप लोग फाफा मऊ चले जाओ, आपकी गाड़ी बेला कछार में खड़ी है। अब हम लोग ने बाइक वाले को वही बता दिया, वही लोकेशन हम लोगों ने बेला कछार का बता दिया, भैया बेला कछार लेके चलो। सब एक बाइक पे 3 लोग, एक बाइक मतलब ड्राइवर और 2 हम, और उसमें एक ड्राइवर और 2 बच्चे, मतलब तीन लोग एक दोनों गाड़ी से गए। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, फिर वहाँ पे हम लोग ने बाइक वाले को बताया, फिर आगे क्या हुआ कि वो वहाँ पे पहुँचाया हम लोगों की। अब वो एरिया भी जो बेली कछार था, क्या था, बेला कछार जो था वो भी 10 किलोमीटर में बना हुआ है। अब वहाँ पे अपनी कार, और मैं देखूँ जब उस एरिया को तो मैंने कहा यशु ये तो अपना एरिया है ही नहीं। मीत प्रीत अपनी बाइक से फ़ोन करें कि मम्मी ये कहाँ है, यहाँ तो अपनी कार है ही नहीं, ये ऐसा लोकेशन ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग ने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पे एकदम खेत जैसा कार। अब हम लोग पाए तो पाए कहाँ गाड़ी, इतना परेशान। अब वो कह रहा है कि बहन जी ऐसा तो कोई भी आपकी गाड़ी नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने कहा भैया मैं क्या करूं। अब मेरे दिमाग में ये अगर फ्रेंड्स ये छोड़ दिया मुझे, अगर कहीं कह दिया कि जाओ भैया अब तुम अपनी गाड़ी ढूंढो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो फिर मैंने उससे कहा भैया जो भी पैसा लगेगा, आपका एक्स्ट्रा पैसा होगा मैं दे दूंगी, पर मेरी गाड़ी तक मुझे छोड़ के आओ। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने वहाँ से एक वीडियो, कभी कभी कहते हैं ना कि वीडियो बनाना भी काम आ जाता है, मैंने वहाँ से वीडियो बनाई थी। फिर मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बजी, मैंने कहा फटाफट उसको वीडियो दिखाओ। तो हमने तेजस को फ़ोन किया, मैंने कहा तेजस जो फ़ोन तुम्हारे पास है उसमें मैंने वहाँ की वीडियो बनाई, फटाक से तुम दिखाओ। वो जो सेकंड बाइक वाले भैया वो लोकेशन हो सकता है पकड़ ले, उन्होंने पकड़ लिया। उसमें क्या गड़बड़ फ्रेंड्स हुई, बेला कछार और बेली कछार 2 अलग अलग प्लेस है। बेली कछार अलग था, बेला कछार अलग था, और हम पार्किंग दोनों में थी। हम लोग की बेली कछार में गाड़ी खड़ी थी, बेली कछार में गाड़ी खड़ी थी और हम लोग पहुंच गए बेला कछार। भाई वो जो लोकेशन फिर उसने पकड़ा, फिर उसने कहा कि ये तो बेली कछार का लग रहा है। फिर वो बाइक फिर पूरा घुमा के हम लोगों को 10 किलोमीटर और घुमा करके फिर किसी तरीके से जब उस टाइप का लोकेशन हम लोग को देखने को मिला तो हम क्या, हाँ भैया यही जगह पे है, यही कहीं मेरी गाड़ी खड़ी। फिर फाइनली वो आदमी हम लोगों को बेली कछार में जहाँ पे मेरी कार खड़ी थी वहां पे लेके गया। हम लोग कितने बजे पहुंचे? लगभग 3 बजे लगभग पहुंचे। 3 बजे हम लोग, मतलब आप समझिए रात के 3 बजे हम लोग निकले थे, 7 बजे वहां पहुंचे, फिर 7 से लेकर 9:30 बजे तक हम लोग गंगा जी के पास पहुंचे। 12 बजे लगभग निकले वहां से, और फिर इतना भटकते हुए 3 बजे हम लोग अपनी कार के पास पहुंच गए। जब कार के पास पहुंचे तो इतना सुकून महसूस हुआ कि भगवान बच गई मेरी कार, नहीं तुम कैसे ढूंढते। मतलब आप बिलीव मानो, उम्मीद लग रहा था कि हम लोग कार ही नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि इस तरह से भाई साइड से बताए हम लोग की भी बेवकूफ़ी थी कि जहाँ कार खड़ी किए थे हम लोगों को एक बार पूछ लेना चाहिए था, तो शायद हो सकता मेरी गलती थी। ओवरऑल मैं ये बस कहूँगी कि इलाहाबाद के लोग बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सब्सक्राइबर मुझे मिले थे और हर सब्सक्राइबर बहुत प्यार दिया वहाँ पे, और बहुत मतलब कॉपरेट तो सब लोग ने बहुत ज्यादा किया। ये तो मैं कहूंगी हम लोग को रास्ते में खूब मिल रहे थे भयंकर सब्सक्राइबर, क्योंकि ट्रैफिक बीच में रही थी ना। हाँ। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, सृष्टि दीदी हम आपके सब्सक्राइबर हैं, बहुत लोग, मगर कुल मिलाकर टोटल मिल गया। हाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसा नहीं है, आपको सड़क पे आपको जैसे नॉर्मल होता है ना, चाय की दुकान लगी हुई, पकौड़े की दुकान लगी है, ये सब चीज आपको मिलेगी। अगर आप दिन के समय हो तो आपको ये सब चीजों की दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये है कि चलना, जो बात कर रहे हो चलने का, भाई आपकी किस्मत पे आपको मिल गई कोई चीज तो ठीक है, नहीं मिली तो आपको चलना तो पड़ेगा। 10 से 12 किलोमीटर तो आप कहीं नहीं गया चलने में। एक्चुअल क्या होता है ना, सड़क पे चलना इस तरह से ना थोड़ा सा ज्यादा हैरस लगता है, मगर ओवरऑल जाते समय तो इतना हम लोग को नहीं खला, क्योंकि ऑटो मिल गई एक बार एक सिचुएशन पे। आते समय भी बाइक मिल गई, 5 समय हम लोग को दिक्कत ना होती, बस हम लोग की कार का लोकेशन नहीं पता था ना कि कहाँ पे हम लोग की गाड़ी एक्चुअल में खड़ी कहाँ है। और वहाँ पे 2 थी, बेला कछार बेली कछार 2 पार्किंग थी, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाए, इसलिए थोड़ा सा हरेसमेंट हो गया हम लोग को। तो आ जाते। वैसे मेरा लोगों का बहुत अच्छे से हो गया, सारी चीजें बहुत अच्छे से निपट गई। तो बस यहाँ पे अभी जो जाने वाले हैं वो जाइए, पर अभी भी हमको ऐसा लगता है 1 हफ्ते बाद ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी और मुझे तो लग रहा था कि यार दिक्कत हो सकती है। बच्चे छोटे हैं तो दिक्कत हो सकती है, आप लोग अगर जवान है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं बच्चों को तो बहुत बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगी कि आप लोग अगर पैदल चलना हो तो। वैसे मैंने जितना भी एक यूट्यूबर है उनसे मैंने बात की थी, तो वो कहे दीदी आपने बहुत बड़ी गलती ये किया कि आपको घर से 3 बजे रात में नहीं निकलना चाहिए, आपको रात के 3 बजे वहां पहुंच जाना चाहिए था। आप
आपको कार पे सोना चाहिए था वहां तो पे। जो मतलब कि 3 बजे 4 बजे लगभग समथिंग पहुंच रहे हैं, उनको गंगा घाट तक कार जाने का मतलब वो दिया 2-3 जा रहा है। किलोमीटर ही दूर ही गंगा घाट है 3 वहां पे। किलोमीटर गंगा घाट से मतलब दूर पे गाड़ी खड़ी करवा दी जाती है, ये बेनिफिट्स मिल जाता है। ये बेनिफिट मतलब तो अगर हम आप रात में 3 बजे पहुंच रहे हो कार से या बाइक से, तो आपको गंगा घाट के 2 ही 3 किलोमीटर पहले रोका जाएगा और उसके बाद आप आराम से वहीं पे लेट उठ जाइए, थोड़ी देर एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद जाकर सुबह 4 बजे 5 बजे नहा लीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। पर अगर हम जैसे क्या था सुबह 7 बजे पहुंचे तो वहां पे फिर नहीं जाने देते हैं। 6 बजे के बाद ना सारा बैरिकेटिंग लगा देते हैं जहाँ जहाँ पे होता है। तो चलो फाइनली मेरी कार मिल गई गंगा मैया कृपा से। थोड़ा सा कार को लेकर हरेसमेंट था, मगर कुल मिला के टोटल हर चीज अच्छे से निपट गया। बाकी और दर्शन वगैरह सब अच्छे से हुआ, गंगा मैया का स्नान किए हम लोग। सब बढ़िया से हुआ। और आप लोग गए कि नहीं गए कुंभ बताइएगा जरूर, मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में। और फाइनली ये गाइस ये वाला ब्लॉग भी यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, हर हर महादेव।